आज हम कक्षा 9वीं विषय में कैदी और कोकिला नामक कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? यानी कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहा है? कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि वह हमेशा हरे भरे पेड़ों की डालियों पर बैठती है। यानी जो कोयल है वो हरी भरी डालियों पर बैठती है, जबकि कवि को 10 फुट की अंधेरी कोठरी में रहना पड़ रहा है। इधर कवि जेल में बंद है और वो 10 फुट की जो कोठरी है अंधेरी, उसमें रहना पड़ रहा है। दूसरा, कोयल जब कूकती है तो लोग उसकी बड़ाई करते हैं कि कोयल बहुत अच्छा गा रही है, लेकिन कवि रोता है जेल में तो उस रोने को भी अपराध माना जाता है, गुनाह माना जाता है। इस कारण कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न नंबर 2 है, इस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? यानी तम का मतलब अंधकार के प्रभाव से। इस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों? ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजों की जो सरकार थी, अंग्रेजों को जो राज था, उसकी तुलना जो है वो तम से की गई है। यानी ब्रिटिश शासन की तुलना तम से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर अत्याचार किए और उन्होंने भारतीयों को जेल में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जो है उनको जोता गया। प्रश्न नंबर 3 है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? कवि जो है हथकड़ियों को गहना क्यों कह रहा है? गहना पहनने का उद्देश्य क्या होता है? सुंदर लगना होता है। अंग्रेजों के शासन में जो भी भारतीय आजादी के आंदोलन में भाग लेते थे, अंग्रेजी सरकार उन्हें हथकड़ियां लगाकर जेल में बंद कर देती। भारतीय देश को आजाद कराने के कार्य को अपनी शान समझते थे। और इधर जो भारतीय है ना, भारतीय जो लोग थे वो अपने देश को आजाद कराने के काम को अपनी शान समझते थे, इसलिए वे अंग्रेजी सरकार द्वारा पहनाई गई हथकड़ियों को गहना मानते थे। इससे उनका जो है, इससे उनका क्या था, उनका मान बढ़ता था, हमारे भारतीयों का मान बढ़ता था। प्रश्न नंबर 4 है कि अर्ध रात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? यानी आधी रात को जब कोयल चीखी तो कवि को क्या अंदेशा हुआ, क्या शक हुआ, क्या अनुमान लगाया कवि ने? कवि को यह अंदेशा है कि कोयल ने जेल में भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को देखा होगा। जब अंग्रेज लोग भारतीयों पर अत्याचार करते थे, उनको अंदेशा है कवि को कि शायद कोयल ने देख लिया, या फिर उसे जंगल में लगी आग की भयंकर लपटें देखी होगी, जिससे वह घबरा कर के है ना चीख उठी होगी। ये कवि का जो है अंदेशा। इसके अंदर एक प्रश्न आएंगे कि काव्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पहले हम पढ़ेंगे इसको। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरकचू जीवन की तार, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गार, तू मोठ खींचता लगा पेट का जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में क्रूड़ा तो जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। पहले हम इसका सलाह करेंगे ताकि आपको प्रश्न सही समझ में आ जाए। कवि का कोयल को कह रहा है, जेल में बंद है कवि कह रहा है कि हे कोयल, जो मेरे हाथों में जो जंजीरों का गहना है तू देख नहीं पा रही क्या? अरे हथकड़ियां को, ये कहता है हथकड़ियां नहीं है मेरे हाथ में, ये ब्रिटिश राज का गहना, ये अंग्रेजी राज का दिया हुआ गहना है। जब कोल्हू, हम कोल्हू की तरह कोल्हू में काम करते हैं, कोल्हू को खींचते हैं पानी निकालने के लिए, कोल्हू का चरकचू कहता है, जब कोल्हू की चरकचू की आवाज आती है
तो ऐसा लगता है कि ये हमारा जीवन का संगीत है। मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, कहता है जब मिट्टी के ऊपर उंगलियों ने, ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के जो है गीत लिखे। मिट्टी नहीं है, गिट्टी है। गिट्टी क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ करके हम छोटे टुकड़े करते हैं तो उसको गिट्टी कहते हैं। कहता है जब हम बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर गिट्टियां बनाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों ने उन गिट्टियों के ऊपर आज़ादी के गीत लिख दिए हैं। मोट खींचता लगा पेट का जुआ, कहता है जब पेट पर जुआ लगा करके, मोट का मतलब कि चमड़े का बड़ा बर्तन होता है जिससे पानी खींचा जाता है। कहता है जब मैं पेट पर जुआ लगा करके मोट खींचता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं, ऐसा लगता है कि मैं पानी नहीं खींच रहा बल्कि अंग्रेजी सरकार के अकड़ का जो कुआं है वो खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा तो जगह रुलाने वाली, कहते हैं दिन में हमारे चेहरे पर रुलाने वाली करुणा नहीं जगेगी, इसलिए रात में गजब ढा रही आदि। कहता है कि ये सखी है कोयल, इसलिए तो रात को तू हमारे ऊपर जो है ना गजब कर रही है, हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। इसके ऊपर प्रश्न है, कई कवि और कविता का नाम लिखिए। देखिए कविता का पता है कैदी और कोकिला, कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना क्यों कहा गया है, ये अपने कहना पड़ेगा। कवि एक सच्चा देशभक्त है, देशभक्ति के कारण उसे ये हथकड़ियाँ एक गहने के समान लगती है, इसलिए इन्हें ब्रिटिश राज का गहना कहा। अगला प्रश्न है, रात्रि में कोकिला की आवाज कवि को किसके समान लग रही है, करुणा से युक्त लग रही है। आली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, आली का मतलब सखी होता है और सखी जो है उसने कोयल के लिए प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआं, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें अंग्रेज अफसर कवि व दूसरे भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए बैलों की तरह कुएं से पानी खींचने जैसा कठोर काम लेते थे ताकि इनका मनोबल टूट जाए, आजादी की लड़ाई ना लड़े। इस कार्यों को हम भारतीयों ने अंग्रेजों की अकड़ तोड़ने का काम समझकर किया। इसे आगे देखिए, प्रश्न एक पैरा और है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी दो श्रृंखला काली, पैरे की हुक करती की ब्याली, इस पर है गाली ए आदि, इस काले संकट सागर पर मरने की मत माती, कोकिल बोलो तो अपने चमकी लेगी तो क्यों को तेराती कोकिल बोलो। पहले हम इसका सलाह कहते हैं, कवि कोयल को कह रहा है कि हे कोयल तू भी काली है, रजनी का मतलब रात और रात भी काली है, शासन का मतलब अंग्रेजों का जो राज है उसकी जो करनी है, उसके जो काम है वे भी काले हैं, काली लहर है, काली कल्पना है, और मेरा जो काल कोठरी है जिसमें मैं डाला गया हूँ, जिसमें मैं बंद हूँ, उसका रंग भी काला। मेरी टोपी काली है, जो कंबल दिया गया है वो भी काला है, लोह श्रृंखला और लोहे की जो बेड़ी मेरे हाथों में डाली गई है वो भी काली। पहरे की हुंकारती, जो पहरेदार हुंकार लगा रहा है, जो आवाजें लगा रहा है, उसकी जो हुंकार है वो ब्याली का मतलब काली सांपिन के समान है। इस पर इतना होने पर वे हमें गालियां देते हैं, हे आली, हे सखी, हे कोयल, इतना अत्याचार करने के बाद हमें वे गाली देते हैं। इस काले संकट सागर पर, कहते हैं इस काले संकट रूपी सागर पर मरने की मतमाती, तू मस्त होकर मरने के लिए क्यों तैयार बैठी है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बोल के बताओ, अपने इन जो चमकीले और रसीले जो गीत है, जो मधुर गीत है, इस संकट रूपी सागर पर तुम क्यों तैरा रही हो, तुम क्यों यहाँ पर गा रही हो। कोकिल बोलो तो, कहता कि हे कोयल बोलो।
अब इसके हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, पहरेदारों की आवाज कवि को कैसी प्रतीत होती है? काली सापिन की हुंकार के समान प्रतीत होती है। काला संकट सागर क्या है? जेल की अंधेरी कोठरी को जो ना काला संकट सागर कहा गया। कवि ने किन किन काली वस्तुओं की गणना की है? कवि ने काली कोयल, काली रात, अंग्रेजों की काली करनी, काली लहर, काली कल्पना, काली काल कोठरी, काली टोपी, काली कमली, काली लोह की जंजीर आदि की जो है इसके अंदर गणना की गई। अगला प्रश्न है कि कवि ने किस वातावरण का चित्रण किया है? इस चित्रण के कवि ने इस पैरे में अंग्रेजी सरकार द्वारा जेल में बंद भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है। काव्यांश में निहित काव्य सौंदर्य बताइए। जब हम काव्य सौंदर्य करेंगे तो सर्वप्रथम इसका भाव लेंगे, फिर भाषा, फिर गुण, अलंकार और रस। देखिए इसका भाव है, इस काव्यांश में अंग्रेज सरकार द्वारा जेल में बंद भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। जब हमारे भारतीय लोग भारतीय जो है जेलों के अंदर था तो अंग्रेज सरकारों ने अत्याचार, अंग्रेज सरकार के द्वारा अंग्रेज अफसरों ने अत्याचार किए तो उसका वर्णन किया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली है जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए, प्रसाद में ओज गुण है, करुण रस का प्रयोग है, संबोधन शैली है, अनुप्रास रूपक अलंकारों का इसमें जो है सुंदर प्रयोग किया गया है।